तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल सोचते हैं। क्या हो अगर हमारी दुनिया का इतिहास, मतलब जैसा हम जानते हैं, वो अधूरा हो? क्या हो अगर ये दुनिया एक 5000 साल का नाटक हो जो बार बार खुद को दोहराता है और हम सब उसमें एक्टर हैं जो अपना पार्ट भूल चुके हैं? ये एक बहुत ही मजेदार विचार है और आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं उसका आधार एक तरह से यही है। उसका शीर्षक है मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने। बिल्कुल। और ये लेख शुरू होते ही एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो दावा ये है कि आज से 5000 साल पहले भारत सचमुच में स्वर्ग था। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असलियत में सोने और हीरों के महलों वाला स्वर्ग, जहां भारतवासी ही पूरी दुनिया के मालिक हुआ करते थे। और इस लेख का मिशन इसी भूली हुई याददाश्त को वापस लाना है। ये बताता है कि उस समय को सतयुग कहा जाता था, जो शिव बाबा द्वारा स्थापित शिवालय था। वहां सिर्फ सुख, शांति और पवित्रता थी। तो आज की हमारी चर्चा इसी सफर के बारे में है, उस स्वर्ग से आज के नर्क तक और फिर वापस उस स्वर्ग की स्थापना तक का ये पूरा चक्र कैसे घूमता है। ठीक है, तो इस विचार को समझने के लिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? इस लेख में दो तरह के बाप या पिता का जिक्र है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये इस पूरी समझ का फाउंडेशन है। देखिए, एक है हमारे लौकिक पिता जो हमें इस दुनिया में जन्म देते हैं। हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारा परिवार सब उनसे जुड़ा है। हाँ, ये तो हम सब जानते। तो फिर ये दूसरे पिता कौन है? दूसरे हैं पारलौकिक पिता। वो पिता जो शरीर के नहीं बल्कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इस लेख में उन्हें परमपिता, परमात्मा या शिव कहा गया है। सोचिए, जैसे हम सब भाई बहन एक ही लौकिक पिता की संतान होते हैं, वैसे ही इस लेख का तर्क है कि दुनिया की सभी आत्माएं उस एक पारलौकिक पिता की संतान हैं। अच्छा, तो एक शारीरिक पिता और एक आध्यात्मिक पिता। लेकिन फिर लोग उन्हें पुकारते क्यों हैं? लेख में एक गीत का जिक्र है, ओ गॉड फादर, हम नयनहीनों को नयन दो। इसका क्या मतलब है? ये नयन कोई आम आंखें नहीं है। सोचिए, हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को अपने नाम, अपने प्रोफेशन, अपने रिश्तों से पहचानते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ। स्रोत कहता है कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम एक आत्मा है, एक ज्योति बिंदु है। तो ये नयन मांगना मतलब उस असली पहचान को देखने की शक्ति मांगना है, जैसे कोई अपनी याददाश्त वापस मांग रहा हो। मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके बारे में हम सुनते हैं। बिल्कुल, ये वो समझ है जिससे इंसान खुद को इस शरीर से अलग एक अविनाशी आत्मा के रूप में देख पाता है। और जब वो खुद को आत्मा समझता है, तभी वो अपने असली परलौकिक पिता को पहचान सकता है और उनसे जुड़ सकता है। इसी को आत्म अभिमानी बनना कहा गया है, देह अभिमानी नहीं। ठीक है, तो ये पारलौकिक पिता और आत्मा की पहचान का कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन सवाल उठता है कि ये पिता आते कब है? और मुझे लगता है यहीं पर समय का वो अनोखा चक्र, यानी 84 जन्मों की बात सामने आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वाह, तो 84 लाख जन्म नहीं, सिर्फ 84। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। हम हमेशा से 84 लाख योनियों की बात सुनते आए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा हर एक जन्म कितना महत्वपूर्ण और गिना चुना है। हाँ, ये इस ज्ञान का एक बहुत ही मुख्य बिंदु है। इस लेख का तर्क है कि आत्मा इस दुनिया के मंच पर केवल 84 जन्मों का एक फिक्स्ड ड्रामा प्ले करती है और ये यात्रा शुरू होती है सतयुग से। वही स्वर्ग जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जी, सतयुग यानी देवताओं की दुनिया, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सब कुछ सोने का था और दुख का नामो निशान नहीं था। आत्मा अपनी 100% शक्ति पर थी, पूरी तरह पवित्र, जिसे सतो प्रधान कहा गया है। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये सोने का स्वर्ग आज की दुनिया, जिसे लेख में नर्क कहा गया है, उसमें कैसे बदल गया? जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है और आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेती है, उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। जब चक्र आधा बीत जाता है, यानी द्वापर युग से, तो रावण राज्य की शुरुआत होती है। एक मिनट, यहाँ रावण का मतलब वो 10 सिर वाला पौराणिक पात्र नहीं है ना? सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक पॉइंट है।
इस लेख में रावण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार ही आत्मा को अपनी कैद में ले लेते हैं और उसे अपवित्र बना देते हैं। तो जिस भारत को कभी वाइसलेस यानी विकारहीन कहा गया था, वो इन 5 विकारों के आने से विशस यानी विकारी बन गया है। और आज का जो समय है, कलयुग, वो इसी गिरावट का सबसे निचला स्तर है। एकदम सही। वर्तमान समय कलयुग इस गिरावट का चरम है। इसीलिए इस लेख में इसे स्पष्ट रूप से नर्क या डेविल वर्ल्ड कहा गया है। यहाँ की अशांति, दुख, बीमारियां, सब कुछ इसी रावण राज्य का परिणाम बताया गया है। मतलब हम अभी उस चक्र के बिल्कुल निचले पॉइंट पर हैं। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक भी लगता है। लग सकता है, लेकिन इस लेख के अनुसार यही सबसे आशावादी समय भी है। क्योंकि जब रात सबसे घनी होती है, तभी सुबह होने वाली होती है। और यहीं पर ज्ञान और भक्ति का अंतर सामने आता है। हाँ, इस पर आते हैं। लेख में भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि करोड़ों लोग जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्रोत के अनुसार वे एक तरह से आध्यात्मिक अंधेरे में हैं। ये तो पारंपरिक आस्था पर एक सीधा सवाल है। बिल्कुल, और यही इस ज्ञान का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इस लेख में इसे जिस तरह से समझाया गया है, वो भक्ति का अपमान करना नहीं है, बल्कि उसे एक जरूरी स्टेज की तरह देखना है। भक्ति वो रात है जब आत्मा अपने पिता को भूल चुकी है, दुखी है और उसे ढूंढ रही है, पुकार रही है। जैसे कोई अंधेरे में टॉर्च लेकर कुछ खोज रहा हो। बहुत अच्छा उदाहरण है। भक्ति मार्ग में लोग शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थ करते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते हैं। लेकिन इस लेख का तर्क है कि वे पूजते तो हैं, पर ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ने वो पद कैसे पाया था, उनकी असल जीवन कहानी क्या थी। इसी को अंधश्रद्धा या गुड़ियों की पूजा कहा गया है। वो खोज तो रहे हैं, पर रास्ता नहीं पता। तो फिर ज्ञान क्या है? अगर भक्ति रात है, तो दिन कैसे होता है? ज्ञान वो दिन है जब वो पारलौकिक पिता शिव स्वयं आकर उस पुकार का जवाब देते हैं। ये ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि सीधा उस पिता द्वारा दिया जाता है, ब्रह्मा के माध्यम से। ये ज्ञान ही आत्मा को उसकी असली पहचान, 84 जन्मों का ये पूरा ड्रामा और खुद पिता का परिचय देता है। ये ज्ञान ही वो रोशनी है जो अज्ञान की रात को खत्म करती है। और इसीलिए वर्तमान समय को इतना महत्व दिया गया है। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। ये नाम थोड़ा भारी है, इसका क्या मतलब है? इसे तोड़कर समझते हैं। संगम मतलब मिलन, युग मतलब एक समय। तो ये वो छोटा सा शुभ समय है जो कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच में आता है। ये वो समय है जब आत्माओं का अपने पारलौकिक पिता से संगम या मिलन होता है। और पुरुषोत्तम मतलब इस समय में ज्ञान और योग से आत्माएं साधारण पुरुष से उत्तम पुरुष यानी देवता बन जाती हैं। तो ये वो सुबह होने से ठीक पहले का समय है, जिसे भोर कहते हैं। बिल्कुल, यही वो समय है जब पिता पतित यानी अपवित्र आत्माओं को फिर से पावन बनाने का काम करते हैं, ताकि नई दुनिया यानी सतयुग की स्थापना हो सके। ठीक है, तो अगर कोई इस चक्र को समझ ले, तो उसे करना क्या है? इस नर्क या रावण राज्य से निकलने का रास्ता क्या है? इस लेख में इसका एक ही बहुत सीधा और स्पष्ट रास्ता बताया गया है, याद की यात्रा। याद की यात्रा? इसका मतलब क्या है? किसी मंत्र का जाप करना या कोई कर्मकांड? नहीं, कुछ भी बाहरी नहीं। इसका बहुत गहरा मतलब है। खुद को शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा, एक ज्योति बिंदु समझना और मन बुद्धि से सिर्फ एक पारलौकिक पिता शिव को याद करना, जो खुद भी निराकार ज्योति बिंदु हैं। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, चाहे वो कोई गुरु हो या कोई देवता, सिर्फ एक निराकार को याद करना है। तो ये एक तरह का मेडिटेशन है, मन को सिर्फ एक ही जगह पर फोकस करना। हाँ, आप इसे राजयोग या मेडिटेशन कह सकते हैं। सतोप्रधान को आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे एक मोबाइल की बैटरी 100% चार्ज हो। सतयुग में आत्मा की बैटरी फुल थी, पूरी तरह शांत, पवित्र और शक्तिशाली। 84 जन्म लेते लेते कलयुग आते आते वो बैटरी लगभग 0 हो गई है।
याद की यात्रा उस बैटरी को वापस परमपिता यानी डिवाइन पावर सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज करने का तरीका है। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब जैसे ही हम दुनिया की बातों में आते हैं, बैटरी फिर से डिस्चार्ज होने लगती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे यात्रा कहा गया है जो लगातार चलती है। जितना ज्यादा आत्मा पिता को याद करती है उतनी ही वो चार्ज होती है, पवित्र बनती है और उसके अंदर के विकार, वो रावण, खत्म होते जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस याद की यात्रा का अंतिम नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है संपूर्ण परिवर्तन। इस लेख में एक बहुत सुंदर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, व्यक्ति कांटे से फूल बन जाता है। मतलब उसका चुभने वाला विकारी स्वभाव बदलकर एक दैवी, खुशबूदार, निर्विकारी स्वभाव बन जाता है। और जो लोग ये राजयोग सीखकर खुद को बदलते हैं, वही आने वाले स्वर्ग या सतयुग के मालिक बनते हैं। इसी में एक और बात कही गई है कि इस प्रक्रिया में बाकी सभी अनेक धर्म समाप्त हो जाएंगे और केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही बचेगा। ये एक बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद दावा भी हो सकता है। हाँ, और हमें इसे वैसे ही समझना है जैसे लेख में प्रस्तुत किया गया है। इस विचारधारा की दृष्टि में ये एक शुद्धिकरण और दुनिया की रीसेटिंग की प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह होती है और सब कुछ नया और ताज़ा हो जाता है, वैसे ही कलयुग के विनाश के बाद सतयुग की नई दुनिया की स्थापना होती है, जिसमें केवल एक ही धर्म, एक ही राज्य और एक ही भाषा होती है। और बाकी धर्मों की आत्माओं का क्या होता है? लेख के अनुसार बाकी सभी आत्माएं अपने असली घर, जिसे शांति धाम या आत्माओं की दुनिया कहा गया है, वहां लौट जाती हैं। और फिर जब उनका समय आता है तब वह अपने अपने धर्मों की स्थापना के लिए इस दुनिया के मंच पर फिर से आती हैं, द्वापर युग से। तो आज की चर्चा का सार एक तरह से यह है कि ये स्रोत दुनिया को एक 5000 साल के चक्रीय नाटक की तरह देखता है, जिसमें हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो स्वर्ग के सुख से नर्क के दुख में आते हैं और फिर अंत में डायरेक्टर यानी पारलौकिक पिता से अपना पाठ फिर से सीखकर वापस सुख की दुनिया में जाते हैं। ये एक गिरावट और फिर से उत्थान की कहानी है। हाँ, और इसमें सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उस कहानी का हिस्सा बनकर खुद को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात लेख के अंत में एक वरदान के रूप में कही गई है। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर असल जीवन में ये कैसे संभव है? इसका मतलब है कि असली आध्यात्मिक तरक्की की निशानी ये है कि आप पर बाहरी परिस्थितियों का असर होना बंद हो जाए। कोई आपकी तारीफ करे तो आप हवा में उड़ने न लगें और कोई आपकी बुराई करे तो आप दुखी न हो जाएं। चाहे जीत मिले या हार, मन की शांति और स्थिरता बनी रहे। लेकिन निंदा को सहना तो बहुत मुश्किल होता है। ये लेख उससे भी एक कदम आगे की बात कहता है। सिर्फ सहना नहीं, बल्कि निंदा को भी अपनी उन्नति का साधन समझना। ये सोचना कि जो मेरी निंदा कर रहा है वो असल में मेरे किसी कमी की तरफ इशारा करके मेरा ध्यान उस पर ले जा रहा है, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। जब आत्मा इस स्टेज पर पहुंच जाती है तब वो बाप समान यानी परमात्मा के गुणों के समान संपूर्ण बनती है। ये तो जीवन में उतारने के लिए एक बहुत गहरी बात है। हर परिस्थिति में एक समान रहना, यही शायद असली आत्मसम्मान की निशानी है। बिल्कुल, यही असली आंतरिक शक्ति की स्थिति है, जब आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना हो। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से ही निकलता है। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है इसमें। ये जो इतना शक्तिशाली ज्ञान है जो दुनिया को नर्क से स्वर्ग में बदल देता है, इस लेख के अनुसार यह ज्ञान स्वर्ग यानी सतयुग में जाकर प्रायः लोप हो जाता है। क्या मतलब लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं होता? नहीं, उन्हें ये याद नहीं रहता कि वे कैसे बने या ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है। वे बस अपने सुख के राज्य में रहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ज्ञान मुक्ति और जीवन का सर्वोच्च मार्ग है, तो उस आदर्श दुनिया में इसकी स्मृति क्यों नहीं रहती? क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल परिवर्तन लाना है और लक्ष्य मिल जाने के बाद उसकी जरूरत खत्म हो जाती है? या फिर सुख की पूर्णता में ज्ञान और खोज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो,
तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।